नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हमने आपके लिए चुना है ग्रंथ जो बाबा साहेब ने मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा है, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इसी का ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको जोड़ देते हैं पिछली कड़ी की उस बात से जिस बात को हमने छोड़ा था पिछली बार। इस समय महाराजा शुद्धोधन ने तथागत बुद्ध को न्योता भेजा है कि वे अपने पिता से मिलने आए, और भगवान बुद्ध अब वे राजकुमार सिद्धार्थ नहीं हैं, वे कपिलवस्तु के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, रास्ते में हैं। सामने से बिल्कुल राज्य की सीमा पर, कपिलवस्तु की सीमा पर स्वागत के लिए राजा शुद्धोधन, महारानी, प्रजापति और बहुत सारे दरबारी, गांव के लोग, ये सारे नागरिक उपस्थित हैं। और सामने से तथागत आ रहे हैं अपनी बहुत बड़ी भिक्षु मंडली के साथ, बहुत बड़ी भिक्षु संघ के साथ। आइए अब आगे देखिए बाबा साहेब कैसा लिखते हैं। लिखते हैं बाबा साहेब कि अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरा। यहां भगवान बुद्ध का यह सम्मान है कि शुद्धोधन अपने रथ से उतरा और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोला, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। बड़ा भावुक प्रसंग है। पिता तो पिता है, नहीं जानते कि बुद्ध मतलब क्या होता है। अब यहां उनके धार्मिक महत्व को देखकर उनको अभिवादन तो उन्होंने कर लिया, लेकिन बात यहीं से शुरू की जो भावनिक है। वे कहते हैं कि तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए, इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। राजा शुद्धोधन कहते हैं कि भाई कब से हम तुम्हारी बाट जोह रहे हैं, 7 वर्ष तक हमने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया है। 7 वर्ष बीत गए। तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पुत्र की ओर देखता रहा। उसकी इच्छा हुई कि उसे नाम लेकर पुकारें, किंतु उसका साहस नहीं हुआ। तथागत की जो आभा है, वो आभा इस बात की शुद्धोधन को इजाजत नहीं दे रही थी कि वे उसे नाम लेकर पुकार ले। लेकिन मन में उनके एक इच्छा जरूर हो रही थी कि मैं इसे नाम से बुला लूं, जैसे वही राजकुमार सिद्धार्थ को बुलाते रहे होंगे। फिर देखिए, सिद्धार्थ वह मन ही मन बोला, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आओ और फिर उसके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपनी भावनाओं को वश में रखा और शुद्धोधन तथा प्रजापति दोनों के दोनों निराश हो गए। जो स्थिति, जिस स्थिति में उन्होंने तथागत को देखा, मन में तो यह प्रश्न उठ रहा था कि कह दूं कि सिद्धार्थ तुम लौट आओ, फिर से मेरे पुत्र बन जाओ। लेकिन उनका जो प्रभावी व्यक्तित्व है, उनकी जो आभा है, उनका जो ऑरा है, उनके जो आसपास के लोग हैं, उन सबको देखकर शुद्धोधन की हिम्मत ही नहीं कि वे उससे ये कहें कि तुम लौट आ जाओ। और महाप्रजापति और शुद्धोधन दोनों के दोनों निराश हो गए। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था, अपने दुख में वह सुखी था और अपने सुख में वह दुखी।
उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। बड़ा अजीब सा प्रसंग है। पुत्र सामने बैठा है, 7 वर्ष के बाद उसको देख रहा है राजा अपने पुत्र को, तो पिता मन ही मन सुखी था, आनंद हो रहा था, लेकिन मन में एक बड़ा दुख भी था। और दुख क्या था? दुख यही था कि अब ये मेरा पुत्र होकर भी कभी मेरे राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, कि वो तो घर से बेघर हो चुका है, अब वो कहां इधर राजपाट संभालने में आएगा। तो उनका ये जो सारा अभिमान था, अपने पुत्र पर उनको अभिमान था, ये पूरा अभिमान उनका चूर चूर हो गया। और फिर वे राजकुमार सिद्धार्थ से कहने लगे, यानी कि तथागत बुद्ध से कहने लगे। बात हो रही है तथागत बुद्ध से, लेकिन उसका जो संदर्भ है वो है राजकुमार वाला। देखिए क्या कहते हैं राजा शुद्धोधन, मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं। क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों पर अपना सारा राज्य रख दूं। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगे। प्रश्न भी राजा शुद्धोधन का और उत्तर भी राजा शुद्धोधन का। क्या कह दिया उन्होंने कि मैं तुम्हारे चरणों पर अपना राज्य रख दूं। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल भी न समझोगे। तथागत ने सांत्वना दी। तथागत इस पूरे द्वंद्व को जो राजा शुद्धोधन के मन में चल रहा है, इसे बड़ी अच्छी तरह से समझ रहे थे। तो तथागत ने कहा, मैं जानता हूं राजन, मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तथागत यहां उन्हें अपना पिता नहीं कह रहे, उन्हें कह रहे राजन। हां राजन, मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है, तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, लेकिन तुम्हें अपने पुत्र के लिए महान दुख है, बहुत दुखी हो तुम, लेकिन प्रेम के जो धागे तुम्हें अपने उस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तथागत कहते हैं कि हे राजन, तुम क्या करो, वो जो धागा है, वो जो तुम्हारे हृदय में प्रेम है, उस प्रेम से जो तुमने कभी अपने पुत्र को बांधा था, आज भी इतनी उत्कंठा है उस पुत्र को उस धागे में बांधे रखने की। उस धागे में ये जो तुम्हारा पुत्र तुमने रखा, इसको अपने मन से निकाल दो और तुम क्या करो, अपने मानव बंधुओं की सेवा के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए उन्हें इस धागे में बांध दो। ये जो तुम्हारे हृदय में प्रेम पूर्ण धागा है, इसमें तुम उसे बांध दो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। तथागत कहते हैं, तब तुम्हें तुम्हारे पुत्र से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी और तुम्हें मिलेगा वो जो सत्य का संस्थापक है। तुम्हें वो मिलेगा जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वो जो धर्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वो जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। 3 बातें कही तथागत ने, और बड़ी महत्वपूर्ण बात। तथागत कहते हैं कि हे राजन, उसी प्रेम के अंतर्गत, कौन सा प्रेम? वही प्रेम जिस प्रेम में तुमने अपने पुत्र को बांधे रखा है, उसी प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो, और तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़े किसी की प्राप्ति होगी। इसका कहने का तात्पर्य जो है वो क्या है, आप समझिएगा। हम जिसे अपना समझते हैं, वो जो
आसक्ति से हम सिर्फ उसी के प्रति अपनी सारी की सारी भावनाओं को उंडेल देते हैं। तथागत कहते हैं इतना ही नहीं, हम अपने सारे मानव बंधुओं के प्रति अपनी उस उत्कटता को, अपनी उन प्रेम पूर्ण भावनाओं को उनके प्रति जोड़े, उनसे जोड़े, और तब कहीं ये बात आगे बढ़ेगी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात वे क्या कहते हैं? तुम्हें मिलेगा। अगर तुम ये कर लोगे, मानव बंधुओं को अगर अपने एक साथ अपने हृदय के उस प्रेम पूर्ण हृदय में, उसकी मैत्री में उन सबको स्थान दे दोगे, तो तुम्हें मिलेगा जो सत्य का संस्थापक है, यानी कि तथागत। जो सत्य का संस्थापक है वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें मिलेगा वो जो धम्म का मार्गदर्शक है। अगर तुम अपने प्रेम पूर्ण हृदय में उन सबको बसा लो, उसमें उनको जगह दो और उनके साथ आगे बढ़ो, तब तुम्हें यह मिलेगा धर्म का मार्गदर्शक। और तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा जो शांति लाने वाला है, यानी कि शीलों के आधार पर जो अपना जीवन यापन करता है, अपने जीवन को शीलों के बंधनों में ढाल लेता है, अपने आप को शीलों का अनुगामी बना लेता है, उसे मिलती है शांति। तो वो मिलेगा तुम्हें शांति का लाने वाला, और तब तुम्हारा हृदय निब्बाण से भर जाएगा। तुम्हारा हृदय तब निब्बाण से भरेगा। और ये जो बात है, इसमें समझने वाली बात क्या है? इसमें समझने वाली बात है, बात तथागत कह तो रहे हैं राजा से, अपने पूर्वाश्रम के पिता से, लेकिन ये बात हमारे समझने के लिए है कि हम किसी आसक्ति का हिस्सा न बने, बल्कि अपने हृदय को खोल दें और हृदय को खोलकर इसमें सब को संभालें। और तब कहीं हमें बुद्ध, धम्म और संघ, इनके इकट्ठा दर्शन होंगे और हम बुद्ध, धम्म और संघ की प्रैक्टिसिंग का हिस्सा बनेंगे। ये तब होगा जब हम अपनी ये जो स्वार्थपूर्ण आकांक्षाएं हैं, इनसे जरा हट जाएंगे। तो तथागत कहना ये चाहते हैं इस पूरे प्रसंग में, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।